श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बस लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सपना चौबे जी ने। सपना जी कहती हैं कि आज मैं दीदी वो आपको बात बताऊँगी जिसे आप कभी सुनी नहीं होंगी। आप भले लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाती हैं, लेकिन आज मेरी ये लीला कथा आप सब तक पहुँचाइएगा ताकि सबको विश्वास हो कि हाँ, लड्डू गोपाल जी क्या-क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सपना कहती हैं कि हम 4 बहनें हैं और मेरा मतलब वो पहले की ही उन्होंने बताई बात कि हम 4 बहनें थे, तो हमें सब मेरे घर में सब सोचते थे कि हम 4 बहनें हैं तो हम 1 भाई भी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने के बाद हमें 1 भाई हुआ। कहती हैं कि हम 4 बहनों के बीच हमारा सबसे छोटा भाई था। हम सबसे छोटा भाई होने की वजह से हम लोगों ने अपने भाई को बिल्कुल एक माँ की तरह पाला है। वो कहते हैं कि हमारे सबसे जो 3 दीदियाँ हैं, सबकी शादी हो गई हैं। अभी सपना जी कहती हैं कि मैं और मेरा छोटा भाई जिसका नाम राजेश है, वो कहती हैं कि मैं और राजेश हम लोग एक साथ बहुत खुश रहते हैं। मेरा छोटा भाई मुझसे 10 साल का छोटा है, तो मैं उसे पढ़ाती हूँ अच्छे से, मतलब इतना ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ कि मैं अपने भाई को कभी भी कहीं बाहर आने-जाने नहीं देती। मुझे हमेशा डर लगता है कि एक ही भाई है, कहीं कुछ ऐसा-वैसा ना हो जाए उसके साथ, कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि एक डर-सा मन में हमेशा लगा रहता है। तो इसी वजह से वो कहती हैं कि मैंने अपने भाई को कभी बाहर आने-जाने नहीं दिया। सपना कहती हैं कि बहुत समय बीत गया, मेरा भाई मैं बड़ी हो गई, अब मेरी शादी हो चुकी है। सपना कहती हैं कि फिर हम लोग बड़े हो गए, मेरी 4 बहनों में 3 की शादी पहले हो चुकी थी और चौथी मैं थी, तो मेरी भी शादी हो गई। अब मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा अकेले रहते हैं। तो मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, तो उसे घर की बाकी की चीज़ें, वो कहती है मेरा भाई इस समय 16 साल का है, तो वो कहती है पढ़ाई के लिए जाता है, तो हम आज भी वहाँ ससुराल में रह कर के भी भाई के पास अपने फ़ोन कर के उसे टाइम टू टाइम उसकी खबर लेते हैं, वो घर पहुँचा कि नहीं, उसने क्या खाया, क्या नहीं। इतना ज़्यादा हम बहनें अपने भाइयों से प्यार करते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम बहनें अपने-अपने भाई को कुछ समय के लिए अपने-अपने घर भी बुला लेती हैं कि कुछ दिन हमारे यहाँ रहो, कुछ दिन बड़ी दीदी के यहाँ रहो। फिर सपना कहती हैं कि दीदी, मैं तो लड्डू गोपाल की भक्त हूँ, क्योंकि मैं जब ससुराल में आई तो मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा हमारे यहाँ पहले से होया करती थी। तो इसलिए मैं भी उनकी सेवा लड्डू गोपाल जी की करने लग गई। समय बीता, समय अनुसार धीरे-धीरे कहते हैं ना कि समय बहुत ही बलवान होता है। तो समय अनुसार मैं भी इतनी ज़्यादा पूजा-पाठ में लग गई, इतना अपने चीज़ों में भूल गई कि मैं कुछ समय के लिए, मेरे दिमाग से बच्चे हो गए मुझे, तो मेरे दिमाग से मेरे भाई का मतलब जितना मैं पहले ख़्याल रखती थी, जितना चीज़ों को पूछना था, उतना अब नहीं कर पाती थी। तो इस चीज़ से मेरे भाई को बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचा कि दीदी अब पहले जैसा मुझे प्यार नहीं करती। तो मैंने अपने भाई को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करती हूँ, बस यही है कि परिवार में, घर में, ससुराल में पहुँच कर के उतना टाइम नहीं मिल पाता। उसके बाद सपना कहती है कि फिर अचानक से दीदी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे भाई की अचानक से तबीयत बहुत खराब रहने लगी, बहुत खराब रहने लगी। तो एक बार उसकी तबीयत मतलब इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसका बोलना जो होता है वो बंद हो चुका था। उसकी मतलब उसको जो भी प्रॉब्लम थी पेट में थी, तो डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसको कुछ पेट की प्रॉब्लम मेरे भाई को बचपन से ही थी, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था, तो उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब छोटे-छोटे फोड़े जो होते हैं, फुंसियाँ होती हैं, उसकी कमर में ना 2 बहुत बड़े-बड़े फोड़े हुए थे, तो बचपन से ही वो बीमार रहता था। तो बस यही वजह है कि हम लोग अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उसे कुछ हो ना जाए। तो इसी वजह से मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो उसको वो ठीक ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, कहीं से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था। तो फिर सपना कहती है कि मैं अपने यहाँ अपने ससुराल में बुलाई हुई, कहती मेरे ससुराल जो है मुंबई में है, तो मुंबई के वो धार में रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ बुलाया अपने भाई को, मैंने अपने भाई को वहाँ दिखाया, तो मेरे भाई को 100% में से मतलब 30% थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। तो मेरा भाई जो है फिर उसको आराम मिला, तो फिर से वो गाँव चला गया। उसने कहा कि मैं दीदी जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी थी, तो मैंने भी उसको भेज दिया। थोड़ा-बहुत उसको आराम था, दवाइयाँ उसकी चल रही थी। उसके बाद धीरे-धीरे जब वो वहाँ पर गया तो कुछ समय तक ठीक रहा, लेकिन फिर से अचानक से उसका सब खराब होने लगा।
जब उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो वो कहती हैं सपना कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं अपने बच्चे को लेकर के मुंबई से अपने यहाँ पर गाँव में आ गई अपने मायके। तो फिर मैं अपने भाई का ख़्याल रखने लगी, मैंने क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी। बाकी दीदियाँ बड़ी थी तो उन लोगों की शादी हो गई थी, वो चली गई थी और मैं अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा रही थी। तो मैं अपने भाई को थोड़ा-सा भी दुःख होता था ना, तो मुझसे बिल्कुल ऐसा मेरी हाल हो जाता था कि मुझसे काम नहीं होता, मैं काम करने का दिल ही नहीं करता अगर कुछ हो जाता है तो बस ऐसा ही कुछ था। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, कि मेरा भाई ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है मैंने वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, तो कहती है ना कि गाँव में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि इसको कुछ ऊपरी बाधा दिखा दो, कुछ ऊपरी बाधा तो नहीं है। तो कहती हैं सपना कि मैं अपने भाई को ऊपरी बाधा दिखाने के लिए लेकर के गई। तो कुछ लोगों ने बताया कि परिवार वालों ने कर धरा दिया है, कुछ ने कहा कि इसको कुछ ऊपरी चक्कर है, कुछ बहुत सारे इधर-उधर बताए। तो इसी तरह से मैं दौड़ते-दौड़ते हैरान हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो हमारे यहाँ पंडित जी हैं, आते हैं पूजा वगैरह करवाने। तो हमारे यहाँ पंडित जी ने हमें ये बताया कि एक बार इसकी कुंडली बनवा लो, अगर कुंडली बनवा लो, अगर कुंडली में क्या पता कोई दोष हो या ऐसा कुछ हो जिस वज़ह से ये बीमार रहता हो, तो फिर हमने कुंडली उसकी बनवाई कि चलो ठीक है इसकी कुंडली बनवा देते हैं। तो पंडित जी ने इसकी कुंडली 10 दिन के अंदर बढ़िया से बनाकर दे दी। तो फिर जब पंडित जी लेकर के आए कुंडली, फिर पंडित जी ने बताया कि कोई मार्केश करके कोई दोष होता है, इसी कुंडली में है, उसकी मृत्यु का योग है। ये सुन कर के हम सबके हाथ-पाँव फूल गए। पंडित जी ने कहा कि बेटा इसको अब ये तो है, अब इसका कष्ट का निदान अगर भगवान ही के पास है और किसी के पास नहीं है। बहुत पूजा-पाठ करो, हर चीज़ करो। अब देखो भगवान की कृपा है, अगर वो टल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहती हैं सपना, ये सुनते ही मेरे घर में मातम सा छा गया। मेरे मम्मी-पापा जो परेशान तो पहले से ही थे, लेकिन अब ये सब जान कर के उनकी हालत और ख़राब हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ले-देकर मेरा एक ही भाई है। ये सुनकर मेरी तीनों बहनें वो भी आ गईं। उन्होंने कहा कि चलो हम दिखाएँगे, कितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चाहे कितने भी पैसे लगें, हम सब लोग मिलकर दिखाएँगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर हम लोगों ने फिर दिखाना शुरू किया, हर जगह दिखाया हमने। कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आता, पेट की बस उसको प्रॉब्लम लगी रहती थी कि मतलब वो पेट में हमेशा उसका पेट फूला रहता था और डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर कहते थे कि मतलब इसका पेट ठीक नहीं है, पेट उसका ठीक तरीके से साफ नहीं होता, पेट में कचरा है और मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें बता देते, अल्ट्रासाउंड में बताया कि ये निकला, वो निकला। सपना कहती है कि अब बहुत हैरान हो गई थी। उसके बाद हमारा घर मुंबई में है, वहाँ पे से उसकी दवा चल रही थी। तो मैं अपने भाई को मुंबई लेकर के गई। मैंने कहा कि अब मैं अपने वहाँ यहाँ गाँव में नहीं रहूँगी, अपने ससुराल लेकर जाऊँगी। तो ससुराल में जब लेकर के पहुँची अपने भाई को, तो वहाँ पर जाते ही मेरे सास-ससुर का मुँह फूल गया कि अपने भाई को लेकर आई है, दवाई करवा रही है, ऐसा-वैसा। तो फिर मेरे हस्बैंड ये हैं कि बहुत अच्छे हैं, जो मेरी हेल्प की उन्होंने। सास-ससुर को उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग गाँव चले जाओ। तो मेरे सास-ससुर गुस्से में गाँव चले गए। अब उनका जाना भी ठीक था क्योंकि यहाँ रहते तो भाई को भी टेंशन होती, उसको बातें सुनता वो। इसी वज़ह से वो पहले मैंने जब यहाँ पर दवा करवाने आया था तो मैंने उसको पहले ही भेज दिया था। तो फिर उसके बाद वो चले गए गाँव, तो फिर मैंने अपने भाई की बहुत अच्छे से मतलब बहुत क्या मैंने बहुत अच्छे से सेवा करनी शुरू की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था और फिर डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया था कि अब दवाइयाँ इसको दवाई खाते-खाते मेरा भाई थक चुका था। उसने कहा कि दीदी अब मुँह का स्वाद चला गया है, पानी और खाने का स्वाद नहीं पता चलता दवाई खाते-खाते, समझ में नहीं आता कि पानी और खाने का स्वाद क्या है? दवाइयाँ इतनी कड़वी हैं, मेरे मुँह का स्वाद चला गया है। मुझे भी लगा मुझे मैं भी गुस्से में आकर मैंने भी दवाई बंद कर दी। एक टाइम ऐसा आया, मैंने कहा नहीं, अब मैं कोई दवाइयाँ नहीं करूँगी, ठीक है, अगर भगवान यही चाहते हैं कि उसको मुझसे छीन लें तो ठीक है, यही सही। वो कहती है मैं यही अपने लड्डू गोपाल के आगे खड़ी होकर कहने लगी और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से कहा कि कन्हैया ठीक है, अभी तक तो मैं आपको अपना भाई समझती थी। आप मेरा भाई वहाँ था तब भी मैं आपसे यही कहती थी कि मेरे भाई का ख़्याल रखना। लेकिन आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं आपकी इतनी ज़्यादा पूजा सेवा करती हूँ, क्या इसका भी आप मुझे कोई फल नहीं दोगे? मैंने आपसे कभी कोई फल नहीं माँगा कान्हा, लेकिन आज मैं आपसे माँग रही हूँ, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं कि इसी तरह से मैं उस दिन बहुत रोई, मैं बहुत अपने
भाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा तो करती ही थी, तो मैंने एक काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दीदी मैं लड्डू गोपाल जी की जो जल होता है उनका ना, जो उनको नहलाते हैं ना, तो मैंने नहला कर के मैंने अपने भाई को पिलाना शुरू किया। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई। इसी एक दिन रात में मैं ऐसी लेटी हुई थी और मैं ऐसे ही मेरी एक थोड़ी-सी झपकी लगी आँख की और ऐसा लगा कि एक बाबा जी हैं, वो आकर के मुझे कह कर जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी का जल अपने भाई को पिलाओ। तो उन्होंने कहा हैरान तो मैं दवाइयों से खुद हो गई थी करवा-करवा के, तो मैंने दवाइयाँ पहले ही बंद कर दी थी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला कर के जल पिलाना शुरू कर दिया। शुरू किया मैं मतलब जल पिला के उनको रोज़ पिलाती, रोज़ पिलाती। वो कहती हैं दीदी 1.5 महीने मतलब पंडित जी ने जो जिक्स एक मतलब एक टाइमिंग बताई थी कि इस समय इसका बहुत ही खतरनाक योग चल रहा है, अगर इसमें ये बच गया तो ठीक है। वही समय चल रहा था। हर रोज़ लड्डू गोपाल जी के आगे प्रार्थना करना और उनका जल पिलाना कि कन्हैया मेरे भाई को कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन वो कहती हैं कि वो जिस समय मेरे भाई को पंडित जी ने बताया था कुंडली देखकर कि इस समय में इसको परेशानी बहुत है, वो कहती हैं कि दीदी मैं आज आपको बताऊँगी कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से उसी समय मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय में मेरा भाई इतना खुश था, ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो यहीं पर रहता मेरे पास, मेरे साथ बोलता, बात करता, मेरी बेटियों को खिलाता, मतलब इतने अच्छे से रखता लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ हुआ है। वक़्त के साथ मेरा भाई कैसा ठीक हो गया, हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद वो कहती हैं कि डर तो उस समय बहुत था। पंडित जी को हम लोगों ने फिर से फ़ोन करा, फिर से उनसे पूछा कि पंडित जी, हमारा भाई कुछ उसे हो तो नहीं जाएगा? कहते हैं ना एक डर अंदर बना होता है। वो कहती मैं टाइम टू टाइम पूछती रहती लेकिन पंडित जी कहते हैं कि बेटा बस अब उन्हीं का सहारा रखो और किसी का सहारा नहीं है। तो कहती हैं दीदी मैंने अपने भाई को 3 महीने तक वही जल पिलाया और कब मेरा भाई एकदम से ठीक हो गया, उसे पेट की प्रॉब्लम सही हो गई, ये मैं खुद भी नहीं जान पाई। वो रोज़ मैंने उसे सुबह उठकर मैं उसे तुलसी का पत्ता सबसे पहले देती थी, जो भगवान के चरणों से उठाती थी। मैं कहती थी कि उसको बिना दाँत से दबाए तुम उसको जल से पियो। उसके बाद वही जल मैं लड्डू गोपाल जी का पिलाती थी, माथे पर अपने भाई के और पेट नाभि पर चंदन लगा देती थी, लड्डू गोपाल जी के चरणों से निकाला हुआ। वही उनके नाभि पर लगा देती थी और कहती थी कि बस का ना मेरे भाई के सारे दुखों को दूर करें और ऐसा ही हुआ। 3-4 महीने बीत गए उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ हो गया। फिर मैं मेरा भाई फिर मुझसे कहने लगा कि दीदी बहुत वक़्त हो गया है, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। लेकिन घर जाने के बाद मुझे वही डर फिर सताने लगा कि मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं जाएगा। मेरा भाई मतलब यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। तो कैसे क्या करेंगी कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा मैंने अपने मम्मी से फ़ोन करके कहा कि भाई घर जा रहा है, तो आप भी लड्डू गोपाल जी लेकर लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करो। लेकिन दोस्तों मेरी मम्मी ने कहा कि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, तो वो सेवा नहीं कर पाती। तो मैंने अपने भाई को कहा कि तू सेवा कर, तो भाई ने कहा कि दीदी पढ़ाई करूँगा या सेवा करूँगा, कैसे करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो कहती हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान का जो गंगा जल होता है, उन्होंने गंगा जल से स्नान कराया और भर करके एक बॉटल में उन्होंने लड्डू गोपाल जी का पूरा दे दिया। उन्होंने बोला कि इसको रोज़ थोड़ा-थोड़ा पीते रहना और देखना कन्हैया सारे कष्ट दूर कर देंगे। तो दोस्तों वो कहते हैं कि दीदी आज मेरे भाई की शादी हो गई और उसके एक बच्चे भी हैं और आज तक मेरे भाई को कुछ भी उस पेट की समस्या तो मेरे भाई को कभी भी नहीं हुई। वो दिन है और आज का दिन है। हमारे पंडित जी आज भी कहते हैं कि सच में कन्हैया का कोई भी अगर जल पिए ना, तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कहते हैं कि जो भागवत में लिखा है श्रीमद् भागवत में, आज वो सत्य साबित हुई ये बात कि कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती अगर लड्डू गोपाल जी के नहलाए हुए जल से अगर कोई उसका पान करता है तो। तो कहती है दीदी सुना था, लेकिन पंडित जी ने नहीं बताई थी ये बात। ये प्रूफ़ हुई है मेरे घर में रहकर मैंने अपने भाई को किया, क्योंकि मुझे अपने लाला पर विश्वास था कि मेरे लाला कभी मेरे भाई को मुझसे दूर नहीं करेंगे। और मेरे भाई को आज एक बेटा है और मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश है और अच्छी नौकरी भी कर रहा है। पढ़ाई-लिखाई थोड़ी-सी रुक गई थी बीच में, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था फिर बाद में। और पढ़ाई भी की मैंने उसके पीछे बहुत किया, मैं अपना भाई नहीं उसे अपना बेटा मानती हूँ, मेरा बड़ा बेटा है और आज भी वो मेरे स आता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, उसकी
मतलब उसकी वाइफ़ मेरी भाभी जो हैं, वो भी आती हैं मुंबई, हम उसको बुलाते हैं गर्मी की छुट्टियों में कि आएँ हमारे यहाँ रहें, घूमें-फिरें। हम लोग बहुत खुश रहते हैं, तो बस ये हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है। तो उन्होंने कहा दीदी मैं आपकी कथा हमेशा से सुनती हूँ, तो इसलिए मैं मुझे लगा कि मैं आपको ये छोटी-सी कथा सुनाऊँ जो आपने बहुत लोगों की सुनाई होगी, लेकिन आज की जो कथा है ना सच में ये बिल्कुल चमत्कार है। उन्होंने कहा ये चमत्कार है, मेरे भाई के साथ जो हुआ ये चमत्कार है। क्योंकि मेरे भाई का पेट इतना फूला हुआ था ना और कह दिया था डॉक्टर ने कि इसका पेट साफ नहीं होता, तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ भी हो सकता है और उल्टियाँ लगातार हो रही थी, उल्टी रुक नहीं रही थी मेरे भाई की। तो ये सब कौन किया कृपा? लड्डू गोपाल ने। तो उन्होंने कहा कि दीदी ये सच है कि लड्डू गोपाल जी चमत्कार करते हैं कलयुग में भी रहकर। तो बस तो आज की थी लीला कथा, मैंने आप सबको सुनाई। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों से। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।